अभी हम लोगों ने रेशियोज के बारे में पढ़ा कि साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, टेन का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है और कॉट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को शायद इंग्लिश में ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, अंग्रेजी में ये चीज़ मतलब डिफिकल्ट फेस होते हैं, बच्चों को डिफिकल्टीज फेस करते हैं। सो मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा साइन का वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ा कि साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच, मतलब p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्व। लंब बटा कर्व यानी कि हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस थीटा का होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, इसको हिंदी में कहते हैं आधार अपन कर्व। सिमिलरली हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा का वैल्यू होता है p बाई पी। p का मतलब आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है। उसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू होता है, ये टेन थीटा का इनवर्स होता है, इसका जो है कि उल्टा होता है, यानी कि b अपन p, मतलब आधार अपन लंब। ठीक। तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम होता होगा हिंदी में जानने के लिए, सो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो कुछ बच्चे जो हिंदी में समझना चाहें हिंदी में समझ सकते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहें तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। आई एम टेलिंग इन बोथ लैंग्वेजेस। ओके। सो ये तो हो गया हमारा बेस, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब हम जानेंगे एक और फॉर्मूला के बारे में, जो इसके बाद हम जब एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे या फिर इसके जो हमने पढ़ाया अभी उससे हमने जब एग्जाम्पल देखना है तो उसमें वो काम आएगा फॉर्मूला। ठीक है। मैं उस फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, अगर किसी को नोट करना होगा इसका हिंदी तो वो नोट कर सकता है। तो अब हम जानेंगे एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम है पाइथागोरस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज दैट इसका नाम ए बी और सी हो, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि एनी राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस क्या है, AC मींस AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है। इसे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि AC इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे उसको तो ये बन जाता है अंडर रूट, तो ये AC हो जाएगा और AC इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है। इससे हम बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हैं। अगर हमें मान लो ये तो हो गया हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला, अगर हमें इसमें बेस निकालना है तो हमने क्या करना है कि अगर हमें बेस निकालना है यहाँ से, यानी कि BC का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से यानी कि AC के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे AB का स्क्वायर। ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है। एक फॉर्मूला हम और तैयार कर सकते हैं, लाइक अगर हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, यानी कि अगर हमें AB का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से यानी कि AC के स्क्वायर में से BC के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला, मेनली पाइथागोरस फॉर्मूला ये कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये हो गया फॉर्मूले, ये पाइथागोरस पे जो हमने आपको फॉर्मूला बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है। इस पे हम तीन फॉर्मूला हमने बनाया, हाइपोटेनियस भी हम निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड जितने हम फॉर्मूलाज पढ़े हैं इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3
फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ऑफ द एंगल ए। ये एंगल ए की बात कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये एंगल ए का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है कि हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में tan A इक्वल टू दिया है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ये कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है किसके, एंगल ए पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें tan A का वैल्यू दिया है 4/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके राइट एंगल ट्राइंगल के एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए ड्रॉ करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। इसका नाम हमने रखा ए, इसका नाम रखा हमने बी, इसका नाम हमने रखा सी, ठीक है। ठीक है, let ABC is a right triangle, ठीक है, where angle B equal to 90 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल B क्या होगा, एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पे B दिया हुआ है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो गिवन and also given tan A दिया है 4/3। मीन्स tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। इसका रेशियोज दिए हुए हैं, क्या है ये, इसका रेशियोज है। रेशियोज है मतलब एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है। मतलब कि tan A P/B दिया है, परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब परपेंडिकुलर दिया है 4 और बेस दिया है 3। तो परपेंडिकुलर को हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम 4K, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम 3K, ठीक है। लेट यहां पे लिखेंगे लेट P इक्वल टू 4K एंड B इक्वल टू 3K। फिर हम क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पे पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस आपका कितना, हाइपोटेनियस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना, 4K का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे 4K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है 3K का स्क्वायर। एज यू नो दैट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर ऐड करेंगे कितना होगा 25K स्क्वायर। 25 यानी कि हाइपोटेनियस आपका निकला कितना, निकल गया 25K स्क्वायर यानी 25K स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालना है तो इसका स्क्वायर जो है कि उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√25K स्क्वायर। हम जानते हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और K स्क्वायर किसका स्क्वायर है, K का स्क्वायर है। तो h इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और K स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5K। मतलब हाइपोटेनियस हमारा कितना निकल गया 5K निकल गया। परपेंडिकुलर 4K, बेस 3K और हाइपोटेनियस हमारा 5K हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा था क्वेश्चन में कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए एंगल ए को लेकर के। एंगल ए का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं, अगर हम इस एंगल को लेते हैं एंगल ए को लेते हैं तो इसका मतलब ए के ठीक सामने वाला जो हमारा साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा जैसे कि दिया है, और इसके नीचे वाला जो साइड होगा वो बेस कहलाएगा, ठीक है। आगे हम जानेंगे और भी एंगल्स के बारे में देखा, जैसे
यही क्वेश्चन अगर ए की जगह पे सी के बारे में पूछा होता तो इसका मतलब इसके ठीक सामने वाला जो ये साइड होता ये क्या होता परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाता। इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाता बेस हो जाता। मतलब इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम किसके बारे में जानेंगे, एंगल ए के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, हम अगले पेज पे जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इस पे अगले स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, तीनों साइड निकल गए। हाइपोटेनियस कितना निकला, अभी हमने देखा हाइपोटेनियस कितना निकला। हाइपोटेनियस निकला 5K, परपेंडिकुलर है 4K और बेस है 3K। मींस हाइपोटेनियस कितना निकल गया 5K, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4K और बेस कितना हो गया 3K। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हमने tan के बारे में दिया था, अब हम करेंगे साइन के बारे में। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई, साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई h। p बाई h का मतलब परपेंडिकुलर अपन है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 4K और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया है 5K। k से k कैंसिल, मतलब 4/5, ये हमारा निकल गया साइन का वैल्यू। अब हम देखेंगे कॉस का वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया हुआ है 3K और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5K। मींस k से k कैंसिल, 3/5 होगा। उसके बाद tan का दिया था, फिर हम cot का देखेंगे। cot थीटा का वैल्यू होता है b बाई पी, मतलब बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू दिया है 3K और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 4K। k से k कैंसिल, मतलब 3/4। ठीक है, साइन हो गया, cos हो गया, cot हो गया, tan हो गया, tan तो दिया है। उसके बाद cosec का देखेंगे। cosec थीटा का वैल्यू तो होता है साइन का इनवर्स होता है, यानी कि h बाई पी। हाइपोटेनियस निकला है 5K और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया 4K। k से k कैंसिल, 5/4 आएगा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू होता है कॉस का उल्टा, यानी कि h बाई बी। h बाई बी। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5K। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5K। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 5K। हाइपोटेनियस 5K अपन बेस कितना दिया है 3K। k से k कैंसिल, 5/3। सॉरी, k का वैल्यू कितना, k से k कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5/3। मतलब cos साइन का, cos का, cot का, cosec का, sec का और tan का दिया था। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम निकाल लिए। बस हमारे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, यानी कि tan a का वैल्यू दिया है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है कि हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, आपको फॉर्मूला समझ में आएंगे। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको आपका कॉन्सेप्चुअल जो है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, जैसे आपको नहीं समझ में आया होगा मैं एक एक करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको देखिए, इसको समझिए। आप इसको जो है कि क्वेश्चन नोट करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगा। और बाकी सब चीजों के लिए अगर कोई करेक्शन हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन।